अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। तारीख़ इस्लाम का वो अलमनाक सफ़र जवलसल मदीने से शुरू हुआ था, अब अपने सबसे कठिन और दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। ये मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख थी। करबला की तपती हुई रेत पर नवासा रसूल, जिगर गोशा फातिमा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। 8 मुहर्रम का ये दिन करबला की तारीख में प्यास की शिद्दत, यजीदी जुल्म की इंतहा और हक व बातिल के आखिरी मार्के की तमहीद था। आखिर उस दिन करबला के मैदान में क्या कयामत टूटी थी, आइए जानते हैं आज की इस तफसीली वीडियो में। सबसे पहला और बड़ा उलमिया प्यास का था। 7 मुहर्रमुल हराम को इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर दरियाए फरात पर सख्त पहरा बिठा दिया गया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर पानी बंद कर दिया गया था। 8 मुहर्रम का सूरज जब तुलू हुआ तो आले मोहम्मद के खैमों में प्यास अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। मासूम बच्चे, पर्दादार खवातीन और करबला के गाजी प्यास की शिद्दत से निढाल थे। खैमों से अलातश अलातश यानी प्यास प्यास की दर्दनाक सदाएं बुलंद हो रही थीं, जिन्हें सुनकर इमाम आली मकाम का दिल खून के आंसू रो रहा था। जब बच्चों की बेताबी हद से बढ़ गई तो रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमों के पीछे एक नेज़े या तबर की मदद से जमीन को खोदा। खुदा के हुक्म से वहां से मीठे पानी का एक चश्मा नमूदार हुआ। मजलूमीन करबला ने पानी पिया और अपने मशकीज़े भरे। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुई, उसने गुस्से में उमर बिन साद को खत लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुआं खोदकर पानी हासिल कर लिया है। तुम फौरन उन पर घेरा मजीद तंग करो और उन्हें पानी का एक कतरा भी हासिल न करने दो। चुनांचे यजीदी फौज ने इस जगह पर भी कब्जा कर लिया और पानी का वो आर्जी रास्ता भी बंद कर दिया। 8 मुहर्रम की रात जब प्यास नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अलंदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को याद किया। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 घड़सवारों और 20 प्यादा जवानों के साथ फरात से पानी लाने के लिए भेजा। जब यह काफिला फरात पर पहुंचा तो उमर बिन हज्जाज की सरबराही में यजीदी फौज ने रास्ता रोकना चाहा, लेकिन गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम और हुसैनी जवानों ने ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इस रात कुछ मशकीज़े पानी के भरकर खैमों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, जिससे मासूम बच्चों की प्यास आर्जी तौर पर बुझाई गई, लेकिन ये पानी बहुत जल्द खत्म हो गया। 8 मुहर्रम की रात का सबसे अहम वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीदी लश्कर के कमांडर उमर बिन साद की मुलाकात थी। इमाम आली मकाम ने उमर बिन साद को पैगाम भेजा कि वो रात के अंधेरे में दोनों लश्करों के दरमियान मुलाकात करें। इमाम अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और फर्जंदे अकबर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ इब्ने साद, क्या तू इस खुदा से नहीं डरता जिसकी तरफ तुझे लौट कर जाना है? तू मेरे खिलाफ जंग पर आमादा है, हालांकि तू जानता है कि मैं किसका बेटा हूं। इस बातिल का साथ छोड़कर मेरे साथ आ जा, ये तेरे लिए दीन और दुनिया में बेहतरी का बायस होगा। लेकिन उमर बिन साद दुनिया के लालच और इब्ने ज़ियाद के खौफ में अंधा हो चुका था। इसने बहाने बनाए कि अगर मैं आपका साथ दूंगा तो मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मेरी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और मुझे रे की हुकूमत नहीं मिलेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसकी बेहिसी देखकर आखिरी जुमला फरमाया, तुम दुनिया के फायदे तो हासिल नहीं कर सकोगे और याद रखो तुम्हें इराक की गंदुम भी नसीब नहीं होगी। ये मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई और इमाम अलैहिस्सलाम ने इस पर हुज्जत तमाम कर दी। इसी दिन इब्ने ज़ियाद की तरफ से उमर बिन साद को सख्त तरीन खुतूत मौसूल हुए, जिनमें साफ लिखा था कि अब वक्त ज़ाया ना किया जाए, या तो हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत ली जाए या फिर उनका काम तमाम कर दिया जाए। उमर बिन साद जो पहले जंग टालने का ड्रामा कर रहा था, अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव बढ़ाने लगा और 9 मुहर्रम के खूनी दिन की तैयारी करने लगा। नाज़रीन कराम, 8 मुहर्रमुल हराम का ये दिन करबला में मजलूमियत, प्यास और हक की आखिरी दावत का दिन था। नवासे रसूल ने आखिरी हद तक दुश्मन को सुधरने का मौका दिया, लेकिन दुनिया के पुजारियों ने हिदायत के रास्ते को ठुकरा दिया। यह 8 मुहर्रम की तल्ख हकीकत थी जिसने 9 और 10 मुहर्रम के अजीम मार्के की बुनियाद रखी। अगर आपको करबला के इन तारीखी वाकयात पर मबनी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियोस भी मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।